केस करने जाते हैं, पैसा मांगता है, पैसा कहाँ से दे सकते? कौन सा थाना? हिलसा थाना गए, गर्दनीबाग थाना महिला अधिकार थाना गए तो बोलता है कि कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ही से फरियाइए। हम 2 साल से चक्कर लगा रहे, कोई फैसला कोई एथी नहीं हो रहा। तब हम वीडियो देखे हैं, तब हम आए महिला विकास में। क्या चाहती हैं अब? हम यही चाहते हैं कि जब शादी कर लिए तो टूट तो नहीं सकता है, पर हमको भी रखा जाए, हमको बच्चा के भी रखा जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। हम साथ रहने के लिए भी रेडी हैं। आपका खर्च कौन चला रहा है अभी हम खुद से चाय बेचते हैं, हम अपने नैहर को परिवार के साथ में रहते हैं खुद। आम सारे मर्द जो हैं बड़े खुशी खुशी अफेयर कर रहे हैं कि चलो ये कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन एक ये भी प्रावधान है कि पत्नी और बच्चे का हक अगर कोई पति मारता है तो वो फिर कानूनी कार्रवाई का भागीदारी होता है। तुमने दूसरी शादी कर ली तो शादी तो नहीं, वो उसको अफेयर दिखाएगा। अब जब हम लोग जाएंगे ना तो उसको प्रेम मोहब्बत प्रसंग दिखा देगा। हस्बैंड ने दूसरा शादी कर लिए हैं। अच्छा। नाम मेरा आरती कुमारी हुआ, मेरे हस्बैंड का नाम हरिंदर सिंह हुआ। मेरा एक बेटा है 10 साल का, और मेरे हस्बैंड ने दूसरे शादी कर लिए हैं। अच्छा। और हमको पता नहीं था कि शादी कर लिए। बीच में वो शादी कब की? 2020 में शादी की है, लेकिन हमको पता नहीं था। आना जाना मेरा रूम पर करते थे। मेरा बच्चा भी इस बात को गजता है कि पापा आते थे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, स्कूल में भी जाके एडमिशन कराया है। अच्छा। आप लोगों का शादी कब हुआ? 2012 में। 2012 में क्या वजह हुआ कि आपके पति दूसरा शादी कर लिए? क्या लड़ाई तो हर घर में नोक झोंक होते चलता है, तो वही नोक झोंक हुआ। मेरे बच्चे के 6 महीना हमसे दूर रखा गया, तो कोई भी माँ को डर लग जाता है। अच्छा। तो हम अपने बच्चे को हम अपने पास रखने लगे। क्या वजह था कि 6 महीना आपसे दूर रखा गया? हम मायके में थे, मायके से बोल रहे थे कि चलने के लिए, हम बोले कि अभी रहेंगे। बस इतनी रात को लेके भाग गए। मायके में आप 6 महीना से क्या करते? नहीं, 6 महीना से नहीं थे, मायके में थे तो बोले कि चलो। अच्छा। हम बोले कि हम 2-3 दिन रुकेंगे, तो नहीं रुके। वो बच्चे को आधे रात को लिए और चलते बने। आधे रात में? हाँ, आधे रात में। अच्छा। उसके पीछे हम, माँ, मेरी बहन सब खोजा, लेकिन नहीं मिला। अच्छा। उसके बाद आप 6 महीना नहीं, हम अपना घर नहीं गए। वो यही होता था कि तुम आएगी तो मारेंगे, तुम आएगी तो हम डर से नहीं गए। अच्छा, आपका रहना घर कहाँ हुआ ये बताइए? मेरा शिवाला दरियापुर दानापुर पड़ता है घर, और शाहपुर थाना, पोस्ट नेवरा, जिला पटना। अच्छा, आपकी दूसरी बीवी कहाँ की है? जो पति की दूसरी बीवी है मेदनी चक के है, कराय पसुराय थाना पड़ता है, पटना जिला पड़ता है कि नालंदा जिला पड़ता है, जे हमको नहीं पता है। शादी के कितना दिन बाद अफेयर शुरू हुआ? उनका अफेयर कितना दिन के बाद शुरू? 2020 में शादी हुआ, हमको अभी पता चल रहा है, हम नहीं जानते थे कि शादी हुआ। तो आपकी शादी कोई 2023 में, मतलब तीसरा साल चल रहा है? हाँ, चल रहा था। बीच में मतलब छूट रहा था, आना जाना कर रहे थे, आना जाना रूम पर भी रह रहे थे, फिर भी आए। 1 साल से मेरे बीच में नहीं आए हैं। आपका शादी का कितना दिन हुआ? मेरे शादी का 11 साल हो गया। 11 साल हो गया। हाँ। आपके पति शादी की है 2020 में? हाँ। दूसरा शादी? हाँ। उससे बच्चा है? हाँ, एक ठो है बेटी। तो आपको जब पता चला शादी के बाद बच्चा 1 साल बाद ही हुआ होगा? हाँ, तो हमको अब पता चला है, जब गांव गए मारपीट हुआ तब पता चला है। तो आपके हस्बैंड अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि चलो कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगा वही देंगे। तो हम कोर्ट से कहाँ से लड़े? तो आप कहीं से थाना में कहीं केस वेस किए हैं कि नहीं? केस करने जाते हैं, पैसा मांगता है, पैसा कहाँ से दे सकते? कौन सा थाना? हिलसा थाना गए, गर्दनीबाग थाना महिला अधिकार थाना गए तो बोलता है कि कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ही से फरियाइए। हम 2 साल से चक्कर लगा रहे, कोई फैसला कोई एथी नहीं हो रहा। तब हम वीडियो देखे हैं, तब हम आए महिला विकास में। क्या चाहती हैं अब? हम यही चाहते हैं कि जब शादी कर लिए तो टूट तो नहीं सकता है, पर हमको भी रखा जाए, हमको बच्चा के भी रखा जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। हम साथ रहने के लिए भी रेडी हैं। आपका खर्च कौन चला रहा है अभी हम खुद से चाय बेचते हैं, हम अपने नैहर को परिवार के साथ में रहते हैं, खुद से चाय बेचते हैं और अपने बच्चों को भरण पोषण करते हैं। उम्मीद है पति से जो आपको रखेंगे? अब हम तो कहते हैं, लेकिन वो नहीं कहते कोर्ट फैसला करेगा। हम कोर्ट का निर्भर पर नहीं है, कोर्ट कब फैसला करेगा तब तक हम बूढ़ी हो जाएंगे, पता चलेगा। बीना मैम क्या कहिएगा इस मैटर को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो हरिंदर है इसका पति, इसने ही 2019 में इसने कोर्ट में डिवोर्स लगा दिया था। ठीक है, इसको इस बात की जानकारी नहीं है, अभी मैं जब पेपर देख रही हूँ तो बात कर रही हूँ, तो लगा दिया था।
और वो पहले से माइंड मेकअप कर चुका होगा 17-18 में ही कि मुझे इससे तलाक लेना है। विवाद चाहे जो भी हो पति पत्नी का, उस विषय पे नहीं जाएंगे क्योंकि जो देखे नहीं उस पर क्या बात करना। लेकिन हम इस मुद्दे पे यहाँ पे ये काम करेंगे कि जब उसका पति ऑलरेडी कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर चुका था और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आया और तलाक पहली पत्नी से नहीं हुआ, इसका एल्यूमिनी सेट नहीं हुआ, इसके साथ कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, तो उसने शादी कैसे कर ली? वो शादी मान्य भी नहीं हुई। हाँ, वो शादी ऐसे भी मान्य नहीं है। या तो उसको इस अपराध में जेल जाना होगा कि बिना तलाक शादी उसने की है। तो अभी जो देवर इसको मारा है परसों, उससे मेरी बात हुई है और पति ने इसके फ़ोन नहीं उठाया है। आज ही ये हमारे पास आई है। तो डेफिनेटली 5 तारीख का डेट हमने रखा है। हमारी पूरी टीम जो है इसके ससुराल जाएगी और उसके जो भी है इसके पति को पकड़ के प्रेम से बैठा के बात करने का काम करेगी। उसको निर्णय पे तो आना पड़ेगा। तुमने तलाक लगाया, चलो मान लो एक बार तलाक, बेटा है गोद में, कहाँ जाएगा? बेटा का हक मार लेगा? बेटा का हक कैसे कोई मार सकता है? बेटा को कहता है कि दे दो, हम दे दें, हम कहाँ जाएं? अधिकार होगा ना 18 साल होगा। बिल्कुल, उसका जो हक है वो मिलेगा उसको, वो तो कोर्ट ही देंगे। लेकिन सवाल है कि जब मामला कोर्ट में तो शादी कैसे कर लिया? ये तो अपने आप में अपराध है। वही किया भी और उसने ही अप्लाई भी किया था, तो डेफिनेटली उसको जेल जाना पड़ेगा। और जिस थाने की ये बात कर रही है, हिलसा थाना या जो भी थाना का नाम ले रही है, कि ये चीज़ सत्य है और ये सत्य नहीं, इसे हम सत्यापित भी कर सकते हैं कि थाना जो है ना रियली गरीबों को केस में नहीं सुनवाई करता है। थाना, कोर्ट, कचहरी, पुलिस ये अमीरों के चोचले हैं। जो अमीर हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए तुरंत न्याय भी है, तुरंत केस का सॉल्यूशन भी है, तुरंत FIR भी है, सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज गरीब तो दर दर भटक ही रहा है और उसी के लिए तो महिला विकास मंच चल रहा है। इन सब के रीज़न क्या है मैम? इन सभी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या हो? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीज़न है, पत्नी से मतभेद होना। और ये कानून, हमारा संविधान ऐसे ही लॉ इतने बढ़िया बना दिए हैं कि ठीक है, पति का मन अगर पत्नी से नहीं मिल सकता तो अफेयर कर सकता है। तो अब खुलेआम सारे मर्द जो हैं बड़े खुशी अफेयर कर रहे हैं कि चलो ये कानूनन अपराध नहीं है। लेकिन एक ये भी प्रावधान है कि पत्नी और बच्चे का हक अगर कोई पति मारता है तो वो फिर कानूनी कार्रवाई का भागीदारी होता है। तुमने दूसरी शादी कर ली तो शादी तो नहीं, वो उसको अफेयर दिखाएगा। अब जब हम लोग जाएंगे ना तो उसको प्रेम मोहब्बत प्रसंग दिखा देगा। वो शादी तो बोल नहीं सकता हमारे सामने, लेकिन इसका कहना है कि उससे बच्चे भी हो गए, तो वो भी एक बात है। अरेंज मैरिज शादी करते हैं, एक दूसरे को देख के अच्छे से धूमधाम से होता है, फिर क्या वजह होता है कि पति छोड़ देता है पत्नी को बच्चा होने के बाद? देखिए आजकल के, देखिए 10 साल कैसे कह सकते हैं आप? 5 साल से तो केस ही चल रहा है कोर्ट में। आप 5 साल कहिए ना इसको। हाँ, तो और झगड़े, फिर ये मायके में जाके बैठ जाती, मायके से आना ना जा, ये मेंटल मैच का खेल है। पति पत्नी, पत्नियां जो हैं आजकल हाईली एक्सपेक्टेशन पति से पाल रही हैं। पति, हम ये नहीं कहते हैं कि पति बुरे होते हैं, लेकिन वो जब ससुराल जाती हैं तो वहाँ पे उन व्यवस्थाओं में वो ढल नहीं पा रही हैं प्रॉपर वे में। और ना उस घर में रहने वाली जो सासू माँ हैं वो बहू को बहू समझ ले रही हैं। ये सबसे बड़ा बेसिक रीज़न आ रहा है। अगर वो बेटी समझ के शुरू में ही घर को बसा दें और सही और गलत की परिभाषा एक सास अगर बता दें ब्रॉड माइंड से, तो वैसे घर टूट नहीं रहे हैं, वैसे घर बसते हैं। अब हम लोग टाइप की अगर सास रहेंगी तो अगर बेटा गलती करेगा तो बहू भी गलती करेगी तो भी 2 चमाट बेटा को ही पहले हम लगाएंगे ताकि उसका विश्वास हम जीत सकें। तो इसलिए लड़कियों को बसाना पड़ता है। अब इसकी सास पता नहीं कैसी होगी, नहीं बस पाई, हो सकता है ये भी बदमाश होगी। अभी तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा जाना नहीं। काम करना, ये करना, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं ससुराल में नहीं बसने का। सिर्फ लड़कियां जा रही हैं और पति पे पूरा ऐसे कैप्चर कर रही हैं कि उसके 24 से 25 साल का लड़का अगर है तो 25 साल का जीवन वो अपना छोड़ देगा क्या? माता पिता के साथ नहीं छोड़ेगा, चंद 5 दिन की आई लड़कियों के कारण। तो वो हो रहा है आजकल, ज़्यादातर यही हो रहा है हमारा। हम तो यही देख रहे हैं इस केस में। तो मैडम आखिर बच्चे का जिंदगी तो बर्बाद हो रहा है, नहीं तो शिक्षा मिल रहा है सही, नहीं माँ बाप का प्यार। अब ये बात तो मैंने कह दी। अब यहाँ ये बताओ, यहाँ क्या वो बाप दोषी नहीं है जिसने बच्चा पैदा किया है? क्या पुरुष का पुरुषार्थ मर गया है? क्या उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने एक बच्चे को भी जन्म दिया है उस औरत से? औरत बदमाश है कि बच्चा भी बदमाश हो गया?
तो वही बात है बच्चे ना, का तो कोई गलती नहीं। बच्चे की गलती नहीं है तो भाई बच्चा को रखो ना, उसका खाना पीना भरण पोषण दो। एक बीवी को पालने की औकात नहीं, चले दूसरी शादी करने। शादी कर अरे औकात है क्या तो रखो, गारंटी है सबको उसके खुश साथ भी रखो अच्छे यार। रहेंगे? ये पहली बीवी भटक रही है, दूसरी के साथ आराम से रह रहा है, ये सब गलत बात है। वैसे अब तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको पता होता है कि ऑलरेडी शादीशुदा पुरुष है लेकिन फिर भी उनके साथ अटैक्ट होकर शादी कर लेते हैं? वो भी गलत है। हर वो लड़की आज के दिन जान रही है, अब इसकी जो दूसरी वाली है वो ये खूब जान रही होगी कि इसके जीवन में ऑलरेडी एक बीवी और बच्चा है, तो वो लड़की का परिवार जो शादी किया उसके साथ वो दोषी नहीं है क्या? उसे भी सजा होनी चाहिए। ऐसे पेरेंट को भी दोष देना चाहिए जो ऐसी मतलब घर बर्बाद कर रहे हैं। ये गलत है, बहुत गलत है। ठीक है।